कल की कथा में हमें एक बात और भी बताई थी कि भगवान विष्णु के कमल नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। प्रकट होने के बाद भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का निर्माण करो। तो आपने वो कथा मुझे सुनाई नहीं, जरा समझ में कम आया, जरा खुल के बतलाइए कि ब्रह्मा जी ने कैसे इस सृष्टि का निर्माण किया। बोले कि ब्रह्मा जी के जितने भी पुत्र हुए सभी विरक्त हुए। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनन, सनंदन, सनकादि, सनत कुमार, जिसे गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्म उनको जन्म दिया, ब्रह्म ज्ञान दिया और कहा ब्रह्मा जी ने चारों भाइयों से कि जाकर के सृष्टि का निर्माण करो। अब चारों भाई सनत कुमार कहते कि हे पिताश्री, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं है, हम तो भगवान का भजन करने के लिए प्रकट हुए हैं, हमें केवल भगवान का भजन करने दो। स्वयंभू मनु जी महाराज और शत्रुपा का प्राकट्य किया, उनसे 3 पुत्री और 2 पुत्र, आपूति, देवहूति, प्रसूति, 3 पुत्रियां और स्तनपाद। ये महाराज इस प्रकार सृष्टि का निर्माण चल रहा है। अभी ये जो भागवत कथा है ये सृष्टि के प्रारंभ काल से है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आगे की कथा है। इसी को श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं। बोले कि पंचम पुत्र ब्रह्मा जी के हुए नारद जी, मानस पुत्र है नारद जी, गृहस्थ जीवन में वो भी नहीं पड़े। छठे पुत्र हुए कर्दम जी महाराज, ब्रह्मा जी के छठे पुत्र हुए कर्दम जी और कर्दम के जन्म लेते ही प्रियावान जंगल में तपस्या करने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी कह रहे पुत्र जरा रुको, तुम्हें इस सृष्टि के निर्माण में सहयोग करना चाहिए। बोले पिताजी मुझे कोई सहयोग नहीं करना, मुझे तो भगवान का भजन करना है। और यह कहकर कर्दम जी वन में तपस्या करने के लिए चले गए। इधर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा कष्ट है कि मुझे आज्ञा दी है मेरे गोविंद ने कि सृष्टि की रचना करो, लेकिन मेरे तो जितने भी पुत्र होते सभी विरक्त हो जाते, मैं सृष्टि की रचना कैसे करूं? यही सोचकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए हैं। और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा है कि महाराज मेरे 5 पुत्र तो पहले ही विरक्त हो चुके हैं, छठे कर्दम जी ये भी विरक्त हो गए, चले गए मुझे छोड़कर। कहते हैं कि मुझे गृहस्थ जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की बात को समझा और स्वयं भगवान विष्णु कर्दम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के कर्दम जी को दर्शन दिया। कर्दम जी ने भगवान विष्णु के प्रसन्न होकर के दर्शन किए। भगवान विष्णु कहते कर्दम जी से कि कर्दम जी आप सृष्टि के विस्तार में अपने पिता ब्रह्मा की सहायता करो और गृहस्थ जीवन तुम अपनाओ। बोले महाराज मुझे ये आशीर्वाद दे रहे हो कि मुझे डरा रहे हो, तुम्हारा मतलब क्या है बात का जरा खुल के बताओ। अरे जिस व्यक्ति ने एक तो संसार का प्राणी ये चाहता है कि हम संसार की वासनाओं से छूटकर भगवान की भक्ति में लगे, और हम जब भक्ति में लगे हैं तो आप हमें भक्ति से हटाकर गृहस्थ जीवन में डालना चाह रहे हो। बोले कि नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं कर्दम जी से कि हे कर्दम जी हम अगर तुम्हें गृहस्थ जीवन धारण करने के लिए कह रहे हैं तो वो इसलिए कि हम तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बनकर आना चाहते हैं। भगवान विष्णु स्वयं अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि हम तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बनकर आना चाहते हैं, इसलिए तुम गृहस्थ जीवन स्वीकार करो, विवाह करो।
जैसे ही कर्दम जी ने सुना, भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बनकर आना चाहता हूँ। कर्दम जी तो प्रसन्न हो गए कि महाराज ये बताइए मेरा विवाह कैसे होगा। अब जल्दी से जल्दी बीच की सारी दूरियां हटाओ और मैं तो तैयार हूँ विवाह के लिए भी। अरे जब आपको ही आना है, मेरा इतना अच्छा भाग्य कि आप मेरे घर में पुत्र बनकर आना चाहते हैं, मेरे ऊपर इतनी अपार कृपा करुणा, तो मैं विलंब नहीं करना चाहता। बताइए किससे विवाह करना है। बोले स्वयंभू मनु जी महाराज की पुत्री है देवहूति, उनके साथ तुम्हें विवाह करना है। बोले जी वो कहाँ मिलेंगी? कि स्वयंभू मनु जी महाराज आपका रिश्ता लेकर के मेरी प्रेरणा से, मेरी आज्ञा से आपके पास आने वाले हैं। तो ठीक है महाराज। कर्दम जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और भागने को तैयार हुए। भगवान विष्णु ने बोले रुको रुको, कहाँ जाते हो? बोले महाराज आप ही ने तो कहा है स्वयंभू मनु जी महाराज आ रहे हैं अपनी कन्या देवहूति के रिश्ता लेकर के मेरे लिए। बोले कि तुम कहाँ भाग रहे हो फिर? कि आधे रास्ते वो आएंगे, आधे रास्ते मैं जाऊंगा, जल्दी मिल जाएंगे, जल्दी विवाह हो जाएगा, आप जल्दी आ जाओगे। बोले अच्छा, अब तक तो विवाह के लिए नाट रहे थे, अब थोड़ा सा ज्ञान हुआ तो कह रहे हो कि आप भाग चले। ऐसे नहीं होता, यहीं पर इंतजार करो, प्रतीक्षा करो। स्वयंभू मनु जी महाराज स्वयंभू मनु जी महाराज ही स्वयं यहाँ पर आएंगे और अपने पुत्री देवहूति की विवाह का प्रस्ताव जब तुम्हारे सम्मुख रखे तो तुम स्वीकार कर ले। ऐसा मैं चाहता हूँ, ऐसी मेरी आज्ञा है तुम्हें। कर्दम जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। स्वयंभू मनु जी महाराज आए, कर्दम जी विवाह के लिए तैयार हुए। माता देवहूति और कर्दम जी का विवाह हुआ। लेकिन कर्दम जी का जैसा जिसका एक रुख होता है, एक नियम होता है, शुरू से जिसकी जैसी आदत पड़ जाती है फिर वो आदत छूटती नहीं है। आप सुबह 10 बजे उठते हैं, इसलिए भी कोशिश कर लेना 8 बजे नहीं उठ पाएंगे। बोले व्यास जी आप तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, कैसे? प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। एक आदत डाले, जीवन में कोई भी नियम अपनाए तो वो सार्थकता को प्राप्त होता है। एक नियम अपनाइए कि हमें इतने बजे उठना है, उठ करके भगवान को प्रणाम करना है, माता पिता को प्रणाम करना है, स्नान ध्यान करके भगवान का भजन करना है। आपका नियम बन जाता है। अक्षमात आपके नेत्र चक्षु सुबह खुल जाते हैं, आपकी नींद खुल जाती है। आप भाव तो जागृत करें। अब आप सोचते कि नहीं भगवान खुद ही आ जाए, अपना पैर ला करके हमारी छाती पर रख दे और हमसे कहे कि मैं आ गया हूँ, हमारे पैर छू लो, तो ऐसा नहीं होता। जीव संकल्प तो करें। उसी प्रकार कर्दम जी महाराज विवाह तो कर लिया देवहूति जी के साथ, लेकिन तपस्या में बैठ गए। 1000 वर्ष तपस्या की, ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा है। 1000 वर्ष बीत गए। माता देवहूति वो समाधि में बैठे हैं कर्दम जी। माता देवहूति गीले कपड़े से रोजाना अपने पति कर्दम जी के शरीर को पोंछती, उनका श्रृंगार करती, पूजा करती, भोग लगाती और फिर स्वयं पा लेती। वृद्ध अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिवस कर्दम जी की ध्यान समाधि टूटी। उन्हें ख्याल आया कि भगवान विष्णु ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया था कि तुम गृहस्थ जीवन को अपनाओ, मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बनकर आना चाहता हूँ। ये तो मैंने अपराध किया, एक स्त्री का सतीत्व मैंने भंग करना चाहा, उनकी इच्छा शक्ति को मैंने नष्ट करना चाहा। पुनः कर्दम जी ने दिव्य दृष्टि के द्वारा देवहूति, माता देवहूति को नव यौवन प्राप्त कराया। खुद भी नव यौवन को प्राप्त हुए और गृहस्थ जीवन को भोगा। उनको प्रथम 9 कन्याएं हुई। पहली कन्या हुई तो सोचा कि प्रभु ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं जन्म लूंगा, तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बन के आऊंगा। ये तो कन्या हुई।
एक एक करके इसी प्रकार कर्दम जी की 9 कन्याओं का जन्म हुआ। कर्दम जी इंतजार कर रहे, प्रभु ने तो संकल्प किया था कि पुत्र बन के आऊंगा। अब ये पुत्र तो बन के आए नहीं, ये तो पुत्री बन के आते ही जा रहे, क्योंकि भगवान की लीला है, सृष्टि का विस्तार करना है, सृष्टि को बढ़ाना है। इसलिए पहले 9 कन्याएं हुई और 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल देव का अवतार हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की। अब तो महाराज कपिल देव का जन्म हुआ। इधर कर्दम जी जंगल में तपस्या के लिए जाने को तैयार हुए। माता देवहूति कहती है कि हे ऋषिवर, आप जरा ध्यान कीजिए कि हर गृहस्थ का ये नियम होना चाहिए, वो तब तक बंधन में बंधा होता है जब तक कि अपनी संतान को यथायोग्य विवाह आदि कर्मों से निवृत्त ना हो जाए, तब तक गृहस्थ जीवन का त्याग नहीं करना चाहिए किसी को। आपकी दोनों कन्याएं हैं। मन में विचार किया कर्दम जी ने, तो ज्ञान हुआ कि देवहूति जी सही कहती है। तो कर्दम जी ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ किया। उनकी पहली कन्या कर्दम जी की पहली पुत्री कला का विवाह ऋषि भरिची के साथ हुआ। दूसरी कन्या अनुसैया का अत्रि जी के साथ हुआ, अरुंधति का वशिष्ठ जी के साथ हुआ, और इसी प्रकार 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों के साथ हुआ। अब कर्दम जी कहते हैं कि देवी, अब तो हमने कन्याओं का विवाह कर दिया, अपने कर्म से फ्री हो गई, अब तो हमें वन में जाने की आज्ञा दे, अब हमें गृहस्थ जीवन से कोई लेना देना नहीं, अब तो हम भगवान की तपस्या करेंगे, भगवान का भजन करना चाहते हैं। यह कहकर कर्दम जी वन में चले गए तपस्या करने के लिए। इधर कपिल देव जी साक्षात भगवान विष्णु का अंश है, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान विष्णु ने कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बनकर आना चाहता हूँ। कर्दम जी से यही तो वरदान दिया था। माता देवहूति जानती है कि कपिल देव जी मेरा पुत्र बन के तो आए हैं, लेकिन वास्तव में तो ये परमात्मा है। एक दिवस माता देवहूति अपने पुत्र कपिल देव जी से कहती है कि पुत्र, मैं स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, मेरा विवाह तुम्हारे पिता कर्दम जी के साथ हुआ, लेकिन मैं जीवन का सार समझना चाहती हूँ कि मनुष्य क्यों जन्म लेता है, क्यों मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। यहाँ पर कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है कि माता, अगर आप जीवन का सार समझना चाहते हैं, भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का उच्च कोटि का सार है, उच्चतम सार है। मनुष्य को चाहिए कि जीते जी भगवान की भक्ति करे और भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा अपने मन में जागृत करे। ये नवदा भक्ति, माता 9 प्रकार की भक्ति करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। माता देवहूति कहती है कि पुत्र, वो नवदा भक्ति है कौन कौन सी, जरा मुझे बताइए, मैं सुनना चाहती हूँ। श्री राधे। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मणि कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन दूसरी रति कथा प्रसंगा,
प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति है कि संतों का संग हमारे जीवन में प्राप्त हो। कपिल देव जी कहते माता देवहूति जी की माता भगवान को प्राप्त करने की प्रथम श्रेणी, प्रथम पहली, पहला रास्ता क्या है कि हमारे जीवन में संत का प्रादुर्भाव हो, संत भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो। और दूसरी भक्ति क्या है कि सत्संग हमें प्राप्त हो जाए। जब संत हमें प्राप्त होगा तो संत की कृपा से सत्संग हमें प्राप्त होगा। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरुपद पंकज सेवा ईश्वरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा ईश्वरी भक्ति चौथी भगति मुनि Hare Ram Hare Ram Jai Jai Ram Hare Ram Hare Ram Jai Jai Ram। कपिल देव जी कहते हैं कि माता पहली भक्ति सत्संग कर संगा, दूसरी सत्संग प्राप्त होना। सबसे पहले जीवन में प्रत्येक जीव को चाहिए कि गुरु धारण करे, गुरु के पास बैठे, सत्संग प्राप्त होगा। सत्संग प्राप्त होगा, गुरु के चरणों में हमारी आसक्ति बढ़ेगी, हमारा ध्यान बढ़ेगा। और अगर हम गुरु को वंदन करेंगे तो काम, क्रोध, मोह, लोभ इत्यादि सभी के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। पंचम भक्ति में क्या कहते हैं? पंचम भक्ति में कितनी सुंदर बात कही है। पहले गुरु बनाओ, सत्संग करो, गुरु के चरणों का आश्रय लो, मोह माया से छूटो। और मोह माया से जब हम इन चार पीढ़ियों को, जब इन जीवन के सारे शत्रुओं को जीत जाते हैं, इन चार चीजों पर जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा विश्वास प्रभु के श्री चरणों में अड़िग हो जाता है, हम अड़ जाते हैं। और कैसा अड़ना चाहिए? जैसे प्रहलाद अड़ गए, जैसे ध्रुव जी अड़ गए, भगवान की प्राप्ति हुई। मंत्र जाप, कितना सुंदर मंत्र, कोई भी एक मंत्र को अपना साधन बनाएंगे। छठी भक्ति में क्या कहते हैं? छठी भक्ति कैसे की जाती है? चरण सेवा के द्वारा। चरण सेवा किसने की थी? श्रीमान हनुमान जी ने चरण सेवा की। प्रथम भक्ति का सारांश क्या है कि श्रवणम कीर्तनम यस्य, सबसे पहले भगवान के चरित्र को सुनना पहली भक्ति कहलाती है। दूसरी भक्ति कहलाती है कीर्तनम, के कीर्तन किसने किया? सुखदेव जी ने कीर्तन करके परीक्षित का भी उद्धार कर दिया। द्वितीय भक्ति बोले तृतीय, ये तृतीय स्मरणम,
भगवान की याद हमारे जीवन में बनी रहे, भगवान का ध्यान हमारे मस्तिष्क में बना रहे। हम भगवान को कदापि किसी भी अवस्था में, चाहे दुख हो, सुख हो, लाभ हो, हानि हो, भगवान को ना भूले। ऐसी मति, ऐसी बुद्धि हम अपनी बनाए। बोले चरण सेवा करके अगली भक्ति क्या है? चरण सेवा। बोले कि चरण सेवा किसने की है? चरण सेवा क्षीर सागर में माता लक्ष्मी करती है और भगवान की भार्या है। चरण सेवा के द्वारा भी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अर्चना करें। अर्चना कैसे की जाती है? जैसी राजा पृथु ने की थी, ऐसी अर्चना अपने जीवन में लाई। बंधन माने बंधन किसने किया? अक्रूर जी ने। जब मेरे गोविंद को गोकुल से मथुरा लेकर के गए तो कैसा बंधन था, कैसा भाव था अक्रूर जी का। सप्तम भक्ति क्या है? कहिए खत्म भक्ति क्या है? कि सख्य भाव, सखा भाव रखो। यदि सखा भाव किसने रखा? अर्जुन ने सखा भाव रखा। मेरे गोविंद ने पग पग पर अर्जुन का साथ दिया। तुम अपने हृदय में भाव तो जगाओ कि अरे गोविंद कि दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, कि हे गोविंद हमें पकड़ो, हे गोविंद हमें पकड़ो। उनकी चरण में जाओ तो सही। गोविंद अपने आप अपना बना लेते हैं। अपने हृदय में सच्चा भाव तो अपनाओ। श्री राधे। भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कर दे कि प्रभु दुख तू अगर नहीं देता है तो तेरी बड़ी कृपा। कल आपने सुना था माता कुंती जब कृष्ण से वरदान मांगती है तो क्या मांगा? कि सुख के माते सिल पड़े, ऐसे सुख का त्याग कर दे कि जहाँ पर सलवट पड़ जाए, अहंकार आ जाए। सुख की मांगे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बात सुख की जो पल पल नाम जपाए। धन्य है ऐसा दुख, ऐसा भाव अपने अंतर आत्मा को बदले आप कोशिश करें। और जब हम ऐसा करते, कपिल देव जी कहते कि हे माता, भगवान की अचूक कृपा, भगवान की शक्ति हमारे जीवन में व्याप्त हो जाती है और हमें इस जन्म मरण के चक्र से उठ करके एक उच्च कोटि के लेवल को, एक उच्च कोटि की प्राकाष्ठा को प्राप्त कर जाते हैं। नवमा भक्ति ही नवम